हाँ भाई, कल का दिन बहुत अच्छा गया इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। और चौथा दिन ने डिसाइड कर दिया, यहाँ से इंडिया मैच हार तो नहीं सकती लेकिन ड्रॉ करवा सकती है इंग्लैंड। ये चीज़ है, इंग्लैंड यहाँ से जीतना तो नामुमकिन है। गिल ने, पंत ने, जडेजा ने कल जैसे बैटिंग की है, समझ आ रहा था कि ऐसे रन बना दो कि इंग्लैंड यहाँ से जीतने के बारे में ना सोचे, सिर्फ डिफेंस के बारे में सोचे। और ये हो भी रहा है। कल के दिन के अंत आते आते इंग्लैंड का 3 बैट्समैन चला गया है। अब क्रीज में सिर्फ ओले पोप और हैरी ब्रूक है। गिल का कैप्टन होने के बाद जो बैटिंग में जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। एक शतक आया, तब दूसरे टेस्ट में दोनों ही इनिंग्स में दो दो शतक आते हैं। एक तो डबल सेंचुरी है और दूसरे इनिंग्स में भी 150 के ऊपर रन है। गिल का मास्टर क्लास दिख रहा है उसकी बैटिंग में। साथ में ऋषभ पंत ने भी अच्छे खेला और जडेजा ने भी अच्छे खेला, जिसके वजह से इंडिया ने बहुत ऐसा रन बना दिया है, 600 के ऊपर रन, जो इंग्लैंड कभी भी एक दिन में तो कभी चेज नहीं कर पाएगा। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 536 रन चाहिए और इंडिया को सिर्फ जीतने के लिए 7 विकेट चाहिए और 90 ओवर में करना पड़ेगा। सिर्फ दो ही चीज हो गई, इंडिया जीतेगी या फिर ड्रॉ होगी। इंग्लैंड का जीतने का कोई सवाल ही नहीं। इंग्लैंड अगर इस मैच को ड्रॉ भी कर पाए तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज होगी। हम लोगों ने जैसा सोचा था कि फर्स्ट टेस्ट के बाद कि सेकंड टेस्ट में बुमराह नहीं होगा तो इंडियन बॉलिंग का क्या होगा, लेकिन सिराज और आकाशदीप ने मिलके ये अच्छे से संभाला है। मैं तो कहूँगा आकाशदीप इस सेकंड टेस्ट का एक्स फैक्टर रहा है। इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है, मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी का एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है आकाशदीप। एकदम बेस्ट, सीम भी वही, तेज भी है और बॉल को स्विंग भी करवा सकता है। मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में इंडिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में से आकाशदीप इसमें से एक होने वाला है। और आप लोगों ने शायद देखा होगा जो रूट को बोल्ड किया था आकाशदीप ने, क्या बॉलिंग थी, ब्रिलियंट बॉल था। मेरे हिसाब से और कोई भी बैट्समैन होता तो शायद आउट हो जाता। और इंडिया के बाकी बॉलर की बात करें, सिराज और आकाशदीप मिलके ही विकेट ले रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा कोई विकेट नहीं लिया और नीतीश कुमार रेड्डी का भी बॉल में उतना ज़्यादा कुछ भार नहीं दिखा। हाँ, जडेजा का शायद 5th डे में बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत टर्न होगा तो जडेजा को भी बहुत ज़्यादा ओवर करवाया जा सकता है। मेरे हिसाब से सेकेंड टेस्ट इंडिया के लिए बहुत अच्छा कमबैक मैच हो गया है, जो आगे आने वाले 3 मैचों में भी ज़रूर दिखने को मिलेगा। सभी इंडिया का एक प्रॉब्लम अभी रह गया है, जो करुण नायर दोनों ही इनिंग्स में अच्छे खेलते हुए आउट हो गए। पता नहीं क्या होगा। अब नेक्स्ट में शायद साई सुदर्शन को फिर से मौका मिलेगा या फिर करुण नायर के साथ ही जाएंगे, वो देखने वाली। इंग्लैंड का जो 2 बैट्समैन है, हैरी ब्रूक कैसा प्लेयर है हम लोगों को पता ही है, लेकिन साथ में ओले पोप भी है, जो रूट का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इंग्लैंड सोच रहा है वैसा वाला है। वो भी अच्छे से इनिंग्स को बिल्ड कर सकता और टिके रह सकता। अब देखना होगा, अगर फर्स्ट सेशन में अगर विकेट चला गया तो समझ लो इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगा। अगर नहीं गया तो वो लोग अगर टिक के खेल गए तो शायद थोड़े बहुत स्ट्रगल होगी, लेकिन मेरे हिसाब से 90 ओवर बहुत होते हैं। 2-3 सेशन तक बैटिंग करना, वो भी डिफेंसिव करके या फिर ऑफेंसिव करके, ये भी देखने वाली बात हो गई। इंग्लैंड ज़्यादातर अटैक वाले मोड में रहता है, अगर इस बार डिफेंस करने लगे तो शायद देखना पड़ेगा क्या होता है। मेरे हिसाब से ये इंडिया ज़रूर जीतेगा, क्योंकि सिर्फ 7 विकेट ही चाहिए, सिर्फ एक ही ओवर चाहिए ऐसा जो 1 विकेट ले पाए। उसके बाद ज़्यादा बैटिंग नहीं बचेगी, ज़्यादा जल्दी आउट हो जाएंगे। इंग्लैंड के आगे आने वाले बैट्समैन की बात करें, जिमी स्मिथ है, जो पहली इनिंग्स में ताबड़तोड़ बैटिंग की थी क्रिस वोक्स से, और सबसे बड़ा बेन स्टोक्स से। और हम सभी को पता है कि बेन स्टोक्स की काबिलियत क्या है। वो हमेशा जब मेन मोमेंट आता है तब वही सबसे बड़ा स्टार बन के निकलता है इंग्लैंड के लिए। उसने एक बार नहीं बहुत बार प्रूव किया है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट में हो, एक बार नहीं 2-2 बार, और बाकी ODI वर्ल्ड कप में भी तो आप सभी को पता ही होगा कि वो उसने क्या किया था। तो मेरे हिसाब से 5th डे का एक्स फैक्टर प्लेयर मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स होने वाला है, क्योंकि वो बड़े मैच का प्लेयर हो, बड़े सिचुएशन में ही हमेशा सामने आके खड़ा होता है। मेरे हिसाब से देखना होगा बेन स्टोक्स का विकेट और हैरी ब्रूक का विकेट। और ओले पोप भी बहुत अच्छा है, देखना पड़ेगा वो कितना देर तक सर्वाइव कर पाता है। करता हूँ आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, और मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं ऐसे क्रिकेट रिलेटेड वीडियो डालता रहे। तो धन्यवाद आप सभी को।